अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज हमारे साथ हमें मिलने के लिए आए हैं एडी मलिक साहब। तो माशाल्लाह से ये बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं। तो मलिक साहब, आप बताएं कि आप आए हमारे साथ हमारे पास, तो कैसा लगा आपको। कासिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी ज्यादा मोहब्बत दी, इतनी चाहत दी। और ये वो जगह है नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ से इस छोटे से जो ब्यूटी पार्लर है, यहाँ से दूसरी शादी का आगाज हुआ था। वो किस तरह से हुआ था, हमने आपको अपने जो प्रोग्राम है उसमें रिकॉर्ड किया है। तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहां पर जाकर देखिएगा। लेकिन अगर बात की जाए इस कपल की, तो यकीन करें इंतहाई नफीस लोग हैं। हमारी दोनों भाभियां जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। और अल्लाह ताला इनको जो है इसी तरह से मिलजुल कर, इसी तरह प्यार मोहब्बत से जो है वो जिंदगी बसर करें। अगर हमारी आप स्टोरी मुकम्मल जानना चाहते हैं तो एडी साहब का इंटरव्यू भी सुने, और हमारा यूट्यूब चैनल है टू वाइफ हैप्पी लाइफ, उस पे जाएं और हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और आज की मेरी वीडियो एक ऐसे कपल की है, बल्कि कपल नहीं, एक और मुश्तरका कपल की है, जो कि आज इसी मुकाम से 6 माह पहले इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। और फिर ऐसे ही इस लव स्टोरी को किस तरह से निकाह में तब्दील किया गया। हमारे साथ यकीनन आपने टिकटॉक पर और यूट्यूब पर ये कपल जो है वो वायरल होता देखा होगा। इनकी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। लेकिन ये दूसरी शादी का आगाज कैसे तकरीबन 15 साल बाद इनके दिल में जो मोहब्बत का लड्डू है वो किस तरह से फूटता है, और कैसे फिर इन्होंने अपनी पहली बीवी को राजी किया, और फिर उसने अपनी चांद सी जो एक प्यारी सी लड़की है उसको अपने दूल्हे के साथ उसका निकाह करवा दिया। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम कासिम अली है। कासिम साहब, बताइए कि कब ये आपको ख्याल आया कि अब मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए? जी, मुझे ख्याल तभी आया था जब किरण मैडम मेरे सामने आ गई थी, तो मैंने कहा चले इनसे शादी करनी चाहिए। अच्छा, आपको किरण मैडम सामने आई तो आपको अचानक ख्याल आ गया? हाँ जी, अचानक से ख्याल आ गया। यार, ऐसा कौन सा ख्याल है क्या? अच्छा अच्छा। यार, ऐसे किस तरह से ख्याल आ गया, क्या देख लिया था कि अचानक से फैसला किया कि आप मुझे किरण से दूसरी शादी करनी होगी? सर, ये जो किरण है ना, ये मेरी जो फर्स्ट वाइफ है, इसकी दोस्त थी। अच्छा। तो इसको मेकअप करना, फेशियल वगैरह करना, तो घर में आके सारा काम करती थी। तो उसके साथ साथ ये मेरी भी बहुत केयर करती थी। नहीं नहीं, ये तो लेडीज का पार्लर था ना, तो आप ही किस तरह से केयर करती थी? सर, ये पार्लर से पहले की बात बता रहा हूँ ना। हाँ। जब घर आके काम करती थी ना, इसके सारे पार्लर वाले काम, यानी कि फेशियल वगैरह, अच्छा, मेकअप आगाज वगैरह घर से हुआ था? जी घर से हुआ था। तो उसके बाद ये पार्लर की ट्रेन थी, तो किशोर साहब ने कहा कि अमना, ईश्वर साहब ने कहा कि साहिबा ने कहा? किशोर साहब अब हमारे साहब है। अच्छा जी, आप तो बड़े साहब हो? हाँ जी, बड़े साहब हो गए। इन्होंने कहा कि क्यों ना हम मिलकर पार्लर बनाते हैं, अच्छा। तो पार्लर चलाएंगे मिलकर। तो मैंने भी कहा चले ठीक है, आप पार्लर बना लें, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। किशोर भाभी को पता चल गया था कि मियाँ साहब के दिल में जो है ना वो नए नए ख्याल आ रहे हैं? नहीं नहीं सर, तब ऐसी कोई बात नहीं थी। देख लें, पास बैठिए, पूछ हाँ लें। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, तब ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा भाभी, बताइएगा कि इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया कि किस तरह से किरण सामने आई, या फिर आप किरण को इनके सामने लेकर आई? नहीं, मैं भी नहीं लेके आई थी, मेरी दोस्त थी। उसके बाद हमारी काफी दोस्ती थी, फिर हमने कॉलर का सोचा, तो उसके बाद कासिम साहब ने हमारी हेल्प की सारा ये मतलब काम करने में सारा कुछ कासिम साहब ने हेल्प की या फिर कासिम साहब ने वारदात मतलब करा कि दी? ये हेल्प के, अब मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ, इस चीज में आप बनाए, मैं आपके साथ हूँ। उससे पहले कासिम साहब का जो है वो तरीका वारदात शुरू हो चुकी थी? नहीं, तब नहीं हुई थी, कॉलर की बात हुई थी। आपकी कासिम के साथ किस तरह से शादी हुई थी? मेरी तो इनको देखते साथ ही होगी, जैसे इनको किरण को देख के होगी थी, मुझे इनको देख के होगी थी। क्या देखा था कासिम साहब ने? बाल भी आपने इतने बड़े नहीं है। नहीं, तब भी ऐसे ही थे। अच्छा। बस ऐसे प्यार हो गया था पहली नजर में ही से, तो तब शादी हुई थी। मेरे को मामू के बेटे ना। अच्छा, आपने इनसे पसंद की शादी की थी? जी, पसंद की थी। तो इन्होंने भी आपको पसंद किया था कि इनकी तरफ से जबरदस्ती थी? नहीं नहीं, इन्होंने पसंद किया था, हम दोनों ने पसंद किया। कितना घर साल वालों की शादी हुई? घर वालों की भी मर्जी थी और हमारी भी। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 15 साल हो गए। 15 साल बाद आपके दूल्हे राजा किस तरह से जवान हो? नहीं, वो पहले जवान थे, बस उनको एक शौक था कि ना मैंने शादी करनी है। वो कहते थे मुझे कि मुझे ना शादी करनी है, तो हम ना तीनों मिलके रहेंगे, तो आपने मेरा साथ देना है। तो मैंने कहा अच्छा, कहीं और जो करनी है आपने तो मेरी दोस्त से कर ले फिर। आपने खुद ही कह दिया था?
इसको भी लाभ था, फिर इसने भी बोला मुझे, फिर हम दोनों ने मिलके इनसे बोला कि आपसे शादी करना चाह रही, तो इन्होंने चले तो हंसना शुरू हो गया, फिर कहते नहीं ऐसे हो सकता है, फिर हमने कहा नहीं ऐसा हो सकता है अगर आप माने तो, फिर कहते पहले खुश थे दिल से। यानी कि इजहार इनकी तरफ से आपने खुद इनको करवा लिया है। हाँ इनको मैंने करवाया था और साथ उसने किरण किरण ने कहा था आपको कि हाँ। मैं शादी करना चाहती हूँ कासिम से। ने मुझे बोला था कि मुझे आपके हस्बैंड से प्यार हो गया। भाभी आप ये क्या कह रही हैं, लड़कियां औरतें आपका सर न फोड़ दे कहीं। नहीं मैंने उनको उनको कोई मशवरा दिया, मैं अपने हस्बैंड की शादी। मैंने खुद ही इनके साथ बात की थी कि मुझे आपके हस्बैंड से लव हो गया, तो मैं आपने वैसे भी तो दूसरी शादी करवानी, तो क्यों ना मेरे साथ ही करवाना। फिर हम दोनों ने मिलकर कासिम के साथ बात की थी। अच्छा, कासिम में आपको क्या अच्छा लगा था? इनकी बीवी अच्छी लगी थी, खुद अच्छे लगे थे कि इनके छोटे छोटे बच्चे अच्छे लगे? इनका सब कुछ ही अच्छा लगा था। इनकी बीवी भी है, खुद भी, बच्चे भी काफी मेरे साथ अटैच है। हाँ। वो मुझे छोटी मम्मा का भी बात। अच्छा, मम्मा क्या पुकारते हैं? तो किस तरह से फिर आपने इजहार किया था कासिम के साथ? इजहार तो किया था मैं, इजहार तो जैसे करते हैं वैसे ही किया था। ये बताया जरा। कॉल पे बात कर रहे थे, घर वालों को पता चल गया था और काफी मसले क्रिएट हुए थे, इसलिए फिर मैंने एप्लीकेशन से खुद ही बात की थी। अच्छा, फिर इन्होंने मेरे घर वालों को भी बनाया था, अपने घर वालों को भी और अपने नहीं मम्मा को कॉल पे बात आप जब कासिम से कर रही थी तब आपने इनसे इजहार मोहब्बत कर दी थी कि कर दी थी अभी? उससे पहले हम दोनों अटैच थे, इजहार हो चुका हुआ था हम तो दोनों वही तो पूछ रहा हूँ ना कि किस तरह से किया था। बस किया था तो किया नहीं था। बता दें, आप देखें, आपको आप तो शादी हो चुकी है। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि क्यों ना इतनी अटैचमेंट हो चुकी है तो हम शादी कर लें, तो उन्होंने बोला ऐसा इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है और ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, इन्होंने कहा बस नहीं हो सकता। फिर मैंने आपकी ईश्वर के साथ खुद जाकर बात की थी। अच्छा, आपने खुद किशोर से बात की? हाँ मैंने खुद ही जाकर बात की तो थी। आगे से भाभी ने आपको कोई ईंट या कोई और चीज पकड़ के नहीं मारी? नहीं, नहीं इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि औरत तो अपने मर्द को अपने सामने किसी के साथ फोन पर बात करते बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिलहाल तो गुस्सा हर किसी को ही आता है, इनको आया था, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद में उनसे मिली थी, थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो गया था। वो बाबा जी कौन है जिन्होंने इनका गुस्सा ठंडा कर दिया? बाबा जी ये खुद ही है। खुद ही बाबा जी? कासिम साहब बताएं, कौन से ऐसा तवीज किया था भाभी पर? सर तवीज कोई भी नहीं किया था, बड़े प्यार से इसको मनाया था। मैंने कहा चलें ठीक है, अगर वो भी प्यार करती है मेरे साथ तो मैं भी उसको पसंद करता हूँ, तो ऐसा करते हैं मैं उसके साथ शादी कर लेता हूँ। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है आप शादी कर। अच्छा, किरण को जब आपने पहली बार देखा था, जब आपके दिल में वो मोहब्बत का लड्डू फूटा, तो क्या कहा था कि अगर ये मेरी लाइफ में आ जाएगी तो कोई मसले तो नहीं होंगे, या फिर मसले जो हैं वो आसान हो जाएंगे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इसके साथ मेरी शादी हो सकती है। तो बस ऐसे पास रहते रहते इतना ज़्यादा हमें किसी में इंटरेस्ट हो गया कि फिर हमने सोचा कि नहीं हमें शादी कर लेनी चाहिए। आप क्या काम करते हैं? मेरी अपनी फैक्ट्री है, केमिकल का दाना बनाता हूँ, प्लास्टिक का। घर में रहते थे सारा दिन? नहीं घर में तो नहीं है, लेकिन टाइम घर में भी स्पेंड करते थे, बीमार भी रहता था। अच्छा, तो सारी बात इतनी प्यारी सी लड़की घर आ गई थी तो फिर किसका दिल करता था बाहर जाने को? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो ना घर में दोपहर के टाइम मेरी आदत बनी है कि मैं खाना खाने घर जाता हूँ हाँ, और थोड़ी देर 2-3 घंटे घर में लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। ठीक है। तो जरा ये भी आ जाती होती थी, इसको भी पता था आ गया तो ये भी आ जाती थी। भाभी को चाल चलन पे तो शक हो गया था कि बंदा खराब हो गया, तो निकल गया। ये तो कहती रहती थी कि जब आप आती है तब वो आती है, जब आप नहीं आते तब वो आती नहीं है। हंसी है। आप फोन कर देती होंगी या ये कर देते ये होंगे? मैसेज एक दूसरे को करते थे, ये पूछती कब आना है, वो मैसेज करते थे, जब आ रहे थे मैं आ रहा हूँ तो ये भी आ जाती, उससे पहले 2 मिनट आ जाती थी कि इनको ये भी ना पता चले कि ये फौरन ये आई है तो आई है, तो मैं तो 2 मिनट पहले चली जाऊँ, मैसेज पहले हो लेकिन जाता। आप इग्नोर करती थी, पता आपको पता सारा? मुझे सारा शुरू से पता था, वैसे मैं इनको ही बातें करती थी कि ये बात तो मुझे पता चल रहा है, तो ये मुझे आगे से कहते थे नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद मैंने इनके मैसेज पढ़ लिए थे। अच्छा भाभी, हमने आपकी तस्वीरें शादी की देखी, आप माशाल्लाह 15 साल बाद इनसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो क्या जादू किया था, किसने इतना आपको तैयार किया था? ये हमने पॉलो में लिया है, अभी उन्होंने तैयार किया था, अच्छा। जैसे किरण ने मतलब सारा काम ये किया है। हमारी आपी हैं बहुत अच्छी, तो उन्होंने इनको तैयार किया था। आपी का कोई नाम भी है कि खाली आपी है? आपी का नाम भी है। बता दें, उनको भी थोड़ा सा क्रेडिट देंगे ना। ये सारा credit ईमान सारा अली उनका नाम है, क्या? अभी सलोन है ईमान अली। अच्छा, ईमान अली ने आप दोनों को तैयार किया था? जी ईमान अली, उनके सलोन का नाम है अभी ब्यूटी सलोन, टिकटॉक पे भी हो गई है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हमारे भाईजान दूल्हा बने थे, भाभी जान आपसे मेरा सवाल है कि जो बच्चे माशाल्लाह
वो तो अजीबो गरीब उनकी कैफियत होगी ना कि अब्बा साडा लाड़ा बन गया थे, असि चरपाले बन गए हैं। वो बड़े खुश थे। वो जो बड़ा बेटा था वो तो पैसे दे रहा था अपने पापा के। हाँ, अच्छा। ऊपर से जो छोटी थी फलक, वो इस किरण के ऊपर से ऐसे पैसे दे के ना तो रख रही थी, साथ में मिठाइयाँ खिला रही थी। बच्चे काफी खुश थे। पापा की दूसरी शादी पे काफी ज्यादा। किरण भाभी, आपको तो पहले पले पलाए बच्चे मिल गए हैं, अब आपका भी ज़हन है कि और मेरे भी अपने बच्चे हों। वो सारे कहते हैं टीम पूरी करनी है आप लोगों ने। कितनी टीम? 5 इनके 5 तुम्हारे भी होने चाहिए। नहीं, वो टीम तो 11 लोगों की होती है ना फिर। टीम क्या की होगी। हाँ तो 11वां मैं भी होना है यार, मुझे भी देखना। आप तो एम्पायर करे होंगे ना, आप हाँ। यहाँ फिर कोच होंगे, अच्छा मुझे कोच में ले हैं। या फिर तो तीसरी का इरादा है, टीम फिर पूरी करेंगे। नहीं नहीं, तीसरी का कोई इरादा नहीं। भाभी, आप आखिर में क्या पैगाम देंगे हमारी जो बहनें या हमारे जो खवातीन देख रही हैं, जिस तरह आपने बड़ा दिल करके अपने खावन की अपनी फ्रेंड के साथ शादी करवा दी है, कुछ ऐसी खवातीन जो हमारी वीडियो देखती हैं, आपकी वीडियो देखती हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि दिल बड़ा करो, कुछ नहीं होता। अभी देखो दरमियान च बैठे हैं। हाँ जी, यही कहना चाहूंगी कि मतलब हस्बैंड अगर मैनेज कर सकते हैं, पहली बीवी को खुश रख सकते हैं तो करना चाहिए। गलत काम भी तो कर रहे हैं, काफी लोग ऐसे करते हैं, शादियां भी मोबाइल भी करते हैं। तो उससे बेहतर है उन्होंने अगर उनसे प्यार किया उन्होंने, क्योंकि जितना मैं उनको प्यार करती ना, किरण भी उतना ही करती है, उनकी केयर उतनी करती है। तो मुझे भी ये था, अगर मैं इतना प्यार, मैं उनको नहीं छोड़ सकती तो वो कैसे अब छोड़ेगी। तो इसलिए मैंने, मुझे ये सारा कुछ पता है। लोगों ने अक्सर कमेंट किए हैं कि वो मतलब किस तरह की औरत, उसने अपना हस्बैंड शेयर किया, ये वो। तो कोई भी नहीं करता, लेकिन मैंने इनके प्यार की खातिर किया। लेकिन वो मेरा साथ दे रहे, मेरे साथ है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे हैं, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तो किरण भी मुझे मैनेज कर रही है, मैं उसको मैनेज कर रही हूँ। तो जो गलत काम करने से अच्छा है कि आप निकाह कर लें, जिस तरह हम रह रहे हैं आप लोग भी रहें। अगर गलत काम लोग करते तो वो ना करें, ना अपनी बीवियों को मना के शादी कर सकते हैं। अच्छा किरण भाभी ने तो होगी राजी, आपका निकाह करवा दिया। जब आपके घर वालों को पता चला कि मैं जिसको पसंद करती हूँ 5 बच्चों का बाप है, तो उन्होंने आपको रोका नहीं, मना नहीं किया कि ये क्या कर रही हो काम? किया था, सबने मना किया था। कोई भी माना आसानी से नहीं था, ना इनके घर वाले आसानी से माने थे, ना मेरे घर वाले और ना ही कासिफ के घर वाले आसानी से माने। तो फिर सबको मनाया गया, किस तरह से मना लिया? ये इन्होंने मनाया था। सबको आपने मना लिया? हाँ, इनके घर वालों की भी डिमांड ये थी कि किशोर आकर मैं कह कि हम मतलब किरण का रिश्ता दे। तो फिर क्योंकि मेरे जो अम्मी अब्बू, मामू मामी है ना, मतलब मेरे उनके अम्मी अब्बू, उन्होंने बोला था कि हमने तो नहीं जाना, कल को आप हमें कहेंगी कि आप लोगों ने अपने बेटे की शादी कर दी, आप लोगों ने बताया, आपने खुद ही सारा कुछ करना है। तो फिर मैंने ना खुद ही जाके, इन्होंने बोला कि आपने जाना है तो आपने रिश्ता लेके आना है। तो फिर मैं इनके अम्मी अब्बू को जाके कह के आई थी कि मुझे इनका रिश्ता दे दे। तो फिर मैं उन्होंने दे दिया। अच्छा भाभी, अब आप लोगों ने शादी तो माशाल्लाह हो गई, भाई भी खुश है, आप दोनों भी खुश हैं, चेहरे से लग रहा है, लेकिन भाई का रंग थोड़ा सा उड़ा उड़ा मुझे लग रहा है, इसकी क्या वजह है? नहीं माशाल्लाह फ्रेश है वो ना, अभी ना काम में 1-2 दिन हो गए बिजी है काफी, तो वो जरा फ्रेश नहीं है, वरना माशाल्लाह से। हमने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है हैप्पी लाइफ के नाम से। ये थोड़ा सा लोकेशन भी बता देता। ये हमारी ठोकर न्याज में एक शहनशाह चौक लोकेशन है। तो हमने अभी रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो उसके काम के सिलसिले में जरा थोड़ा सा रंग उड़ा हुआ है। जाहिर बात है ना, 2 बैग में है, रखनी तो है, मैनेज भी करना है, कपड़े शपड़े बड़ा जी, कुछ। सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है आजकल का जो हालात चल रहे हैं, खर्चे नहीं अफोर्ड होते। अच्छा भाभी, मुझे बताएं कि आप लोगों के सोशल मीडिया के अकाउंट भी हैं, टिकटॉक का, यूट्यूब का, किसी और फेसबुक का कोई है तो बता दे नाम। नहीं, ये टिकटॉक पे 2 वाइफ हैप्पी लाइफ और यूट्यूब पे भी है। सब में देखना और टिकटॉक पर हाँ 2 वाइफ हैप्पी लाइफ। जी। 2 वाइफ्स हैप्पी लाइफ और टिकटॉक का चैनल भी है 2 वाइफ्स हाँ। हैप्पी लाइफ। और यूट्यूब पे हम व्लॉगिंग करते हैं। काफी लोगों को ये लगता है कि हमारी फेक स्टोरी सिर्फ आप वीडियोस के लिए करते हो, लेकिन नहीं, ये हमारी रियल स्टोरी है, बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये हमारा सब कुछ रियल में। और वीडियोस ये नहीं है कि हम वायरल होना चाहते हैं या हमें फेम चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमारा ये शौक था, इसलिए हम लोग टिकटॉक पे हैं। बहुत शुक्रिया भाभी, आपका भी कासिम साहब, आपका भी। नाज़रीन, आपने कासिम, ईश्वर और किरण की लव स्टोरी आपने सुनी, देखी, और ये कोई फेक स्टोरी नहीं है बल्कि रियल स्टोरी है। और इसी घर से इनकी जो लव मैरिज थी उसका आगाज हुआ था। और इन्होंने जो हमारी बड़ी भाभी है, इन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपने खावन की अपनी सहेली के साथ जो है, इससे पहले कि वो कुछ गलत काम करता, किसी दूसरे रास्ते में चला जाता, तो इन्होंने निकाह करवा दिया। आज दोनों जो बीवी हैं कासिम साहब की, माशाल्लाह से बड़ी हैप्पी हैं, खुश है। और इनका यूट्यूब पर चैनल है हैप्पी लाइफ, 2 वाइफ हैप्पी लाइफ। जी। मैं गलत तो नहीं बोला? नहीं, ओके। ये इनका चैनल है, स्क्रीनशॉट भी आप इसमें देख रहे हैं। आपने सब ने जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिकटॉक पर भी इनकी ये स्क्रीनशॉट है, इनका जो टिकटॉक का अकाउंट है, इसको भी आपने फॉलो करना है। इनकी जो
जो खूबसूरत किस्म की जो वीडियोस हैं वो आप देखते रहते हैं। तो हमारी जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनसे आप गुजारिश है कि आप इनके तमाम चैनल्स को, और भाई ने जो रेस्टोरेंट यहाँ पर शुरू किया है, हैप्पी लाइफ के नाम का रेस्टोरेंट है, ये ठोकर न्याज बेग के पास आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बड़े मजे के यहाँ पर आपको बर्गर, शवारमा और टिक्के कबाब भी मिलेंगे। तो आपने इनको सपोर्ट करना है, ताकि जो लोग तनकीद कर रहे हैं या फिर जो लोग बुरे कमेंट कर रहे हैं ना, उनको भी गुजारिश है कि आप भी बड़े दिल का मुजाहरा करें, आप भी अपने खावन की शादी करवा लें और इस तरह फिर आकर लोगों को बताएं कि किस तरह से अच्छे काम को लोग प्रमोट करते हैं, ना कि बुरे काम को लोग प्रमोट करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपकी भी कोई इस तरह की लव स्टोरी है तो हमारे साथ रब्ता कीजिएगा, हम बढ़ेंगे आपकी आवाज़। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। ठीक है, बैठो, अभी इन्होंने करना है।